एक गांव में एक जुलाहा रहता था। वो बहुत गरीब था। उसकी शादी बचपन में ही हो गई थी। बीवी आने के बाद घर का खर्चा बढ़ना था, यही चिंता उसे खाए जाती। फिर गांव में अकाल भी पड़ा, लोग कंगाल हो गए। जुलाहे की आय एकदम खत्म हो गई। उसके पास शहर जाने के सिवा और कोई चारा ना बचा। शहर में उसने कुछ महीने छोटे मोटे काम किए, थोड़ा सा पैसा आ गया और फिर गांव से खबर आने पर कि अकाल खत्म हो गया है, वो गांव चल पड़ा। रास्ते में उसे एक जगह सड़क किनारे ऊँटनी दिखी। ऊँटनी बीमार नजर आ रही थी, वो गर्भवती भी थी। उसे ऊँटनी पर दया आ गई। वो उसे अपने साथ घर ले आया। ऊँटनी को ठीक घास और चारा मिलने लगा तो वो स्वस्थ हो गई और समय आने पर उसने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। ऊँट और बच्चा उसके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुए। कुछ दिनों बाद एक कलाकार उस गांव के जीवन पर चित्र बनाने उस गांव आया। पेंटिंग के ब्रश बनाने के लिए वो जुलाहे के घर आकर ऊँट के बच्चे के पूंछ के बाल ले जाता। लगभग 2 सप्ताह गांव में रहने के बाद वो चित्र बनाकर चला गया। इधर ऊँटनी दूध देने लगी और जुलाहा उसे बेचने लगा। एक दिन वो कलाकार गांव लौटा और जुलाहे को काफी सारे पैसे दे गया। कलाकार ने उस चित्र से बहुत पुरस्कार जीते थे। उसके चित्र अच्छी कीमतों में बिके थे। जुलाहा उस ऊँट के बच्चे को अपने भाग्य का सितारा मानने लगा। कलाकार से मिले पैसों से उसने ऊँट के गले की घंटी खरीद ली और पहना दी। इस प्रकार जुलाहे के दिन फिर गए। वो अपनी दुल्हन को भी एक दिन अपने साथ ले आया। ऊँटों के जीवन में आने से जुलाहे के जीवन में जो सुख आया, उससे जुलाहे के दिल में इच्छा हुई कि वो ऊँट का व्यापारी बन जाए। उसकी पत्नी भी उससे सहमत हुई। जुलाहे ने कुछ ऊँट खरीद लिए। उसका ऊँट का व्यापार चल पड़ा। जुलाहे के पास ऊँटों की एक बड़ी टोली हमेशा रहती। उन्हें चरने के लिए एक बड़े मैदान में छोड़ दिया जाता। ऊँट बच्चा जो अब जवान हो चुका था, उनके साथ घंटी बजाते जाता। एक दिन घंटीदारी की तरह एक युवा ऊँट ने उससे कहा कि भैया, तुम हमसे दूर दूर क्यों रहते हो? ऊँटधारी गर्व से बोला, वाह, तुम एक साधारण ऊँट हो। मैं घंटीदारी मालिक का दुलारा हूँ। मैं अपने से ओछे ऊँटों में शामिल होकर अपना अपमान नहीं करना चाहता। उसी क्षेत्र के जंगल में एक शेर रहता था। शेर एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर ऊँटों को देखता रहता था। उसे एक ऊँट बाकी ऊँटों से अलग थलग रहता नजर आया। जब शेर किसी जानवर के झुंड पर आक्रमण करता है तो किसी अलग थलग किसी बड़े को ही चुनता है। घंटीधारी की घंटी की आवाज के कारण ये काम भी सरल हो गया था। बिना आंखों देखे वो घंटी की आवाज पर घात लगा सकता था। दूसरे दिन जब ऊँटों का दल चल कर लौट रहा था, तब घंटीधारी बाकी ऊँटों से 20 कदम पीछे चल रहा था। शेर तो घात लगा बैठा ही था। घंटी की आवाज को निशाना बनाकर वो दौड़ा और उसे मारकर जंगल खींच ले गया। ऐसे घंटीधारी के अहंकार ने उसके जीवन की घंटी बजा दी। जो अपने आप को ही सबसे बेहतर समझता है, उसका अहंकार जल्द ही उसे ले डूबता है।